हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन अब में। आज हम लोग सामान्य विज्ञान से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हर एक छोटी से लेकर बड़े एग्ज़ाम में बहुत ही महत्व होता है और इससे एक प्रश्न निश्चित बनता है, 1 या 2 नंबर का निश्चित से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये हमारे सामान्य जीवन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमेशा हमारे सामने आता है और हमारे जीवन से रिलेटेड है। ब्लड, रक्त या खून। आज इस टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे, समझेंगे और क्या होता है रक्त, क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या इसकी मात्रा होती है, इन सब बारे पे अच्छे से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रक्त क्या होता है। ब्लड हमारे शरीर में, सबसे पहले ब्लड हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है। जो हमारे शरीर का मात्रक है, मानक है, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अगर इसको हम परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित करेंगे। वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का द्रव रक्त कहलाता है। इसको एक लाइन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला लाल रंग का गाढ़ा चिपचिपा द्रव रक्त, खून, ब्लड कहलाता है। यह एक संयोजी ऊतक है। सबसे पहले तो परिभाषा इम्पॉर्टेंट है। ब्लड क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तब उसके आगे टाइप्स को समझेंगे, किस तरीके से इसके प्रकार होते हैं और क्या इसमें डिवाइडेशन होते हैं, इस तरीके से समझेंगे। अब रक्त को हम लोग इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ऐसे समझेंगे। देखिए, रक्त को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है प्लाज्मा, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55 से 60% होता है। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है, 55 से 60%। तो शेष लगभग 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। रक्त में प्लाज्मा 55 से 60% होता है और रक्त कणिकाएं 45% होती है। अब ये होता क्या है, पढ़ेंगे। प्लाज्मा पहले देखते हैं क्या होता है। प्लाज्मा रक्त में 55 से 60% पाया जाता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है। देखिए, इसमें कन्फ्यूजन ना होइएगा, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। प्लाज्मा में 90% जल, रक्त में 55% प्लाज्मा और प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है और शेष 10% में साल्ट और प्रोटीन पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं, तो प्लाज्मा का कार्य होता है घाव भरने में, तापमान नियंत्रण में, ये प्लाज्मा के मुख्य कार्य होते हैं। तो प्लाज्मा से इंपॉर्टेंट पॉइंट, रक्त का लगभग 55 से 60% प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है, शेष साल्ट और प्रोटीन पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ओके, और इसके कार्य घाव बनने में तथा तापमान नियंत्रण में होता है। अब आते हैं रक्त कणिकाएं, ब्लड सेल्स। ये क्या होती है। ब्लड सेल्स को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है RBC, इसको हमें भी जैसे अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरी है प्लेटलेट्स,
तीसरी है WBC। ये क्या होती है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम लोग जो हमारा पार्ट था रक्त में, ब्लड सेल्स में RBC। पहला 3 भागों में डिवाइड किया गया, RBC, प्लेटलेट्स और WBC। RBC से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं हम इस पर चर्चा करेंगे। RBC होती है लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। RBC का जो कार्यकाल होता है वो 120 दिन का होता है। और RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? RBC का निर्माण, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब पूछे गए हैं, अस्थि मज्जा, ये इंग्लिश में बोन मेरो में होता है। इसकी मृत्यु, इसका समापन कहाँ पर होता है? प्लीहा में। इसलिए RBC का कब्र प्लीहा को कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है RBC का कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मेरो या अस्थि मज्जा में होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिएगा। और RBC की मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है। और प्लीहा RBC का, जिसको RBC का कब्र भी कहा जाता है। अब RBC का कार्य क्या होता है? RBC का कार्य होता है ऑक्सीजन और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। अच्छा, RBC में एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन होता है, यह हीमोग्लोबिन जो नामक प्रोटीन होता है, इसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। तो रक्त का रंग लाल होने की वजह क्या है? लाल होने की वजह क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से लाल रंग होता है। और हीमोग्लोबिन की जिसको कमी हो जाती है उसको एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और सारे जरूर नोट करते रहिएगा। अगर हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लें, RBC का कार्यकाल 120 दिन का, RBC रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, RBC का निर्माण बोन मेरो अस्थि मज्जा में और मृत्यु प्लीहा में, जिसे RBC का कब्रगाह भी कहा जाता है। RBC का में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। RBC का काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। अब आते हैं WBC। सेकेंड, WBC वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 से 4 दिन होता है। उसका कितना दिन था? 120 दिन। ओके, अब एक पॉइंट याद रखिएगा, संख्या में सबसे ज़्यादा RBC होती हैं ब्लड में, मतलब जो प्लेटलेट्स, जो उधर रक्त कणिकाएं थी उसमें 90% सबसे ज़्यादा रक्त RBC होती हैं और उसके बाद सबसे कम WBC होती है, सबसे कम। लेकिन जो आकार में होती हैं, आकार में सबसे बड़ी, तो रक्त कणिकाओं में सबसे कम संख्या में WBC और आकार में सबसे बड़ी होती है। रक्त कणिकाओं में हमने 3 पॉइंट बताए थे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो सबसे अधिक संख्या में RBC पाई जाती है, लगभग 90%, मतलब जो 45% का भाग था, और सबसे कम संख्या में प्लेटलेट पाई जाती है, लेकिन सबसे आकार में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी। अब इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होती है मोनोसाइट। WBC के 2 टाइप होते हैं, मोनोसाइट जो WBC होती है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, शरीर की सबसे बड़ी सेल,
सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओके, इसका कार्य बीमारी से बचाना होता है और इसका कार्य घाव को भरना होता है। WBC में इन दोनों का कार्य अलग अलग होता है। लिम्फोसाइट का बीमारी से बचाना और मोनोसाइट का घाव से भरना होता है। यानी WBC का मुख्य कार्य का होता है बीमारी से बचाना, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और घाव को भरना होता है। WBC की कमी की वजह से एड्स रोग और ब्लड कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि रोग अगर WBC कम होगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। इस वजह से ऐसे रोग हो जाते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट घाव भरने में और इसको बीमारी से बचाने में WBC के कार्य होते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, प्लेटलेट्स। इसकी संख्या लगभग 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है शरीर में। ब्लड के जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें सब 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है। रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक संख्या में 90% में RBC और सबसे कम संख्या में WBC होती हैं। आकार में सबसे छोटी RBC और आकार में सबसे बड़ी WBC होती है। और प्लेटलेट्स आपने सुना होगा, डेंगू और चिकनगुनिया नामक बीमारियों में प्लेटलेट की संख्या डाउन होने लगती है और कम होने लगती है। तो इन बीमारियों में प्लेटलेट की संख्या डाउन होने लगती है और इसके बहुत सारे इलाज बताए जाते हैं कि पपीते के पत्ते और बकरी का दूध, बहुत सारे, जिससे जो होता है कीवी का फल, जिससे क्या होता है जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो ग्रो अप होती है। इसका जो कार्य होता है शरीर में वो क्या होता है, इसका कार्य चोट लगने पर शरीर में रक्त का बहाव रोकने का कार्य होता है। चोट लग जाने पर शरीर में रक्त के बहाव को रोकने का कार्य होता है। इस तरह से हमने रक्त के एक पॉइंट पढ़े। एक थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं इसमें, धमनी और शिराएं। धमनी और शिराएं क्या होती हैं? हमारे शरीर में रक्त को ले जाने के लिए नलिकाएं होती हैं, उनको धमनी और शिराएं कहते हैं। 2 पॉइंट याद रखिएगा और दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे आते हैं। धमनी क्या होती है और शिराएं क्या होती है? देखिए, धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है और शिरा वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त कौन ले जाती है। तो धमनी शुद्ध रक्त और शिरा अशुद्ध रक्त। धमनी का याद करने का तरीका, धमनी धम धम, यानी हाथी कैसे चलता है, धम धम, और हाथी होता है शाकाहारी। तो शाकाहारी मतलब शुद्ध शाकाहारी होता है, हाथी धम धम चलता है और शुद्ध शाकाहारी होता है, यानी शुद्ध रक्त ले जाता है। और बची शिराएं, तो शिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। इसमें एक पॉइंट छूट गया है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। तो इस तरीके से हमने रक्त पढ़ा। रक्त को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया था, इधर था प्लाज्मा, इधर था ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा का लगभग 55 से 60% था रक्त में और इधर 45% था। प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है वो रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। और इधर आप आएंगे तो जो ब्लड सेल्स थी वो 3 प्रकार से डिवाइड की गई थी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का जीवन काल 120 दिन, उत्पादन अस्थिमज्जा में और मृत्यु प्लीहा में होती है। और इसी प्रकार से RBC का O2 और CO2 संवहन के लिए कार्य होता है। और WBC RBC संख्या में सबसे अधिक और WBC संख्या में सबसे कम होती हैं और आकार में सबसे कम
RBC और आकार में सबसे ज़्यादा WBC होती हैं। WBC श्वेत रक्तकणिकाएँ जिनका जीवन काल 3 से 4 दिन तक होता है। इस तरीके से प्लेटलेट्स जो हमने अभी आपको बताया किस इनकी संख्या क्या होती है और प्लेटलेट्स क्या होती हैं। रक्त का टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा, इससे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और सब एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई भी स्किप ना करें, सारे नोट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।